तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी को कोरोना से लगा बड़ा झटका। कोरोना से यूपी में भाजपा के एक और मंत्री की मौत, योगी की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की बढ़ा दी मुश्किलें। जेपी नड्डा समेत 4 भाजपा के नेताओं पर कांग्रेस ने कराई एफआईआर दर्ज, जेल में डालने की है कांग्रेस पार्टी ने मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन अब फिर से भारत पर करेगा हमला। गलवान में 1 साल बाद फिर से चीन की सेना हुई तैनात, बना लिए हैं बंकर, कभी भी कर सकता है चीन भारत पर हमला, मोदी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार आई संकट में। पायलट खेमे के विधायक ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, कभी भी गिर सकती है राजस्थान में कांग्रेस सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी है जंग। 25 देशों ने इजराइल का दिया साथ, तो 18 देश हैं सिर्फ फिलिस्तीन के साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून रद्द कराने को लेकर किसानों ने आज फिर से मोदी अमित शाह को दी सीधी धमकी। कहा अगर कृषि कानून नहीं किए रद्द तो नहीं उगाएंगे फसलें और पूरे देश में भूख से और अनाज से होगी लोगों की मौत। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। योगी के एक और मंत्री की कोरोना से यूपी में मौत। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कोरोना से बड़ा झटका लगा है और योगी के एक और मंत्री की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर चरथावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विजय काश्यप की कोरोना से आज मौत हो गई है। भाई आपको बता दें कि योगी सरकार ने उनके निधन की पुष्टि की है और शोक व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 2 सप्ताह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था। वह पिछले करीब 3 सप्ताह से भी अधिक समय से कोरोना वायरस से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले महीने कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर उन्होंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हो गए थे। लेकिन अब उनकी मौत हो गई है और योगी सरकार अपने मंत्री को बचाने में नाकाम रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से भाजपा के मंत्री और मौजूदा विधायकों की मौत हो रही है और योगी को बड़ा झटका लग रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। पूर्वी लद्दाख के करीब चीन की सेना हुई तैनात, बना लिए बंकर, भारत पर हमले की तैयारी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि करीब 1 साल पहले चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला किया था, जिसमें भारत के 21 जवान शहीद हुए थे। अब एक बार फिर चीन की आर्मी इसी इलाके में तैनात हो गई है और इस इलाके में युद्ध अभ्यास करती नजर आई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाई आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि चीन फिर से भारत के सैनिकों पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के कारण भारत में स्थिति खराब है और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने रातों रात अपनी सेना को यहां पर तैनात कर दिया है। भाई आपको बता दें कि चीन कभी भी भारत पर हमला फिर से कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अब भी भारत का पीछा नहीं छोड़ा है और भारत पर हमले करने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें कि नौसेना सहित कई विमानों को यहां पर चीन की सेना ने तैनात कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के 3 नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आज भाजपा को बड़ा झटका देते हुए भाजपा के 3 बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि टूलकिट विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वीएल संतोष, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो वह कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन भाजपा पर एफआईआर दर्ज करा कर ही रहेंगे। वहीं आपको बता दें क्योंकि टूल किट मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप भाजपा ने लगाए थे और इसी को लेकर इन नेताओं पर ये एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में फिर से संकट में आई कांग्रेस सरकार। पायलट खेमे के विधायक ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक संकट उभरता हुआ नजर आने लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल जुलाई में पायलट खेमे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी और अहमद पटेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाने के बाद 19 बागी विधायकों को पार्टी में फिर से शामिल किया गया था। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से अब इस्तीफा विधायक राजस्थान में देने लगे हैं पायलट खेमे के, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर सकती है और चुनाव दोबारा से हो सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक रिपोर्ट ने किया दावा, अगर इसी तरह से देश में लगी लोगों को कोरोना वैक्सीन तो 3 साल में पूरे भारतवासियों को लग पाएगा कोरोना का टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के टीकाकरण अभियान की ओर जो रफ्तार इस समय है, अगर इसी तरीके से टीके लगे तो देश में पूरी तरह से टीकाकरण होने में कई वर्ष लग जाएंगे। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, क्योंकि जिम्मेदाराना लोगों ने जो व्यवस्था टीकाकरण के लिए की है उसमें इतनी तकनीकी खामियां हैं कि लोगों को टीकाकरण के लिए ना तो स्लॉट मिल पा रहा है और ना ही टीकाकरण हो पा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो कोविड पोर्टल स्क्वाड की जो व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त है। हालांकि केंद्र सरकार जल्द ही इस व्यवस्था में और सुधार ला सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर मोदी सरकार ने इसी रफ्तार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण देश में कराया तो लगभग 3 वर्षों तक पूरे देश के लोगों को टीका कोरोना वैक्सीन का लग पाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ जारी। कौन सा देश किसके साथ है खड़ा हुआ, आपको बता दें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आक्रामक कार्रवाई जारी है, जिसमें मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों पक्षों के बीच छिड़ा संघर्ष दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने खुला समर्थन इजराइल को दे दिया है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया और ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत 25 देश इजराइल के समर्थन में हैं और इजराइल का समर्थन लगातार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने इजराइल की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया है और फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। फिलिस्तीन का समर्थन करने में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और कुछ खाड़ी देश है जो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस जैसे देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और भारत, चीन समेत ये देश भी लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बिहार में महाजंगल राज का है इस समय राज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कहर से जारी मौतों पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौतों को भी छुपा रहे हैं। इस संबंध में किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव व पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है। राजद सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में बिहार के महाजंगल राज की कहानी बताने की बात करते हुए लिखा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौतों के आंकड़े छिपा रहे हैं। बक्सर में हुई मौतों की बाबत जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने 6 बताया और आयुक्त ने 789 का आंकड़ा दिया था। यानी दोनों में से कौन सच बोला है ये अब हाई कोर्ट तय करेगा। भाई आपको बता दें कि लालू यादव ने सीधा कहा है कि महाजंगलराज जो है बिहार में जारी है और कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा नीतीश कुमार छुपा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, कहा अगर कृषि कानून नहीं लिए वापस तो
तो फसलों को नहीं उगाएंगे किसान, पूरा देश मरेगा भूखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि नए कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो किसान फसलों का उत्पादन कम करेंगे और पूरा देश फिर भूखा मरेगा। फिर भी मोदी सरकार कृषि कानून को वापस लेगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब किसान फसलों एवं अनाजों का उत्पादन कम करेंगे तो उन्हें फसलों की ज्यादा कीमत मिलती है और जब उत्पादन ज्यादा होता है तो उन्हें लाभ कम मिलता है, क्योंकि मोदी सरकार जो है रेट कम कर देती है। इसलिए हम अब जो है किसान बिल्कुल भी फसलों का उत्पादन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने खर्चे के लिए उत्पादन करेंगे और पूरा देश भूखा मरेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी चेतावनी किसान नेता राकेश टिकैत ने आज दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में हर राशन की दुकान पर तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी, योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम योगी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड तैयार किए जाएं, यहां हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी राशन की दुकान उत्तर प्रदेश में है उन पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे और वह हर राशन की दुकान पर नजर रखेंगे कि कोई राशन बांटने वाला व्यक्ति इसमें घोटाला ना करे और प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर मात्रा में राशन यूपी में कोरोना संकट के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मिल सके। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आदेश भी आज जारी कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्लाज्मा थेरेपी और रेडमे शिविर के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, कोरोना के मरीजों का नहीं होगा इन दोनों से इलाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर अब कई नए शोध सामने आ रहे हैं। देश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण से लड़ने में कारगर माने जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर अब मोदी सरकार ने रोक लगा दिया है। यानी प्लाज्मा थेरेपी से अब इलाज कोरोना वायरस के मरीजों का नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने रेडमे शिविर को भी हटाने पर विचार किया है। यानी आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब जो है रेडमे शिविर जो दवा है कोरोना को खत्म करने में इस्तेमाल की जा रही है, इस पर भी मोदी सरकार रोक लगा सकती है और कोई दवा कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने के काम में लाई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।